Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. Baby safety is paramount, स्पेशली जब आपके नन्हे मुन्ने बच्चे चलना या क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज़ का कि उसके लिए सेफ हो एंड किसी भी चीज़ से उनको कोई चोट ना लग जाए। एंड हेंस फॉर द पर्पज़ आपको अपने पूरे घर को बेबी प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऑल द टिप्स जो मैंने अपने घर में यूज़ किए टू बेबी प्रूफ माई हाउस एंड मेक इट अ सेफर प्लेस फॉर माई सन। अब वीडियो को शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू हियर और यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज क्लिक ऑन द बिग रेड बॉक्स टू सब्सक्राइब एंड join in. Also ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इट्स बेनिफिट्स, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने घर को बेबी प्रूफ क्यों करना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट कीप्स योर बेबी सेफ। बेबी चोट लगने से या कोई हार्मफुल या टॉक्सिक चीज़ को खाने से बच जाएगा। आपके घर का महंगा सामान या कुछ ऐसी खास चीज़ें जो आपने खरीदी हो वो टूटने से बच जाएंगी। इट सेव्स योर एक्सपेंसिव कटलरी, डेकोरेटिव आइटम्स और प्रोडक्ट्स लाइक परफ्यूम्स, मेकअप पैलेट्स, लिपस्टिक्स from being spoiled or broken. And lastly, it gives you a peace of mind to know that your baby is safe and your house is safe, though you still need a continuous vigilance. चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह आप अपने घर को बेबी प्रूफ कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे उस एरिया से जहाँ पर बेबी सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, दैट इज़ द बेडरूम, क्योंकि बच्चों को लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए सोना अच्छा लगता है। तो आपका रूम, आपका बेडरूम सेफ होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ कॉट फॉर द बेबी टू स्लीप इन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉट की बेड सेटिंग्स को आप लोएस्ट लेवल पे सेट कर दें एज सून एज योर बेबी स्टार्ट्स टू मूव और क्रॉल, क्योंकि बच्चों को कॉट से बाहर आने के लिए जंप करने में बहुत मजा आता है। हाउएवर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो गिर सकते हैं और उनको चोट लग सकती है। एंड इफ़ यू आर को स्लीपिंग विद द बेबी इन योर बेड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेड के चारों तरफ आप कोई कारपेट या रनर या फिर बेबी प्ले मैट बिछा दे, जिससे कि अगर बेबी बेड से उतरने की ट्राई करते वक्त गिर भी जाए तो उसको कहीं चोट ना लगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऐसी जगह की जहां आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एंड आपको फॉलो करता करता आपका बच्चा भी हमेशा वहां पहुंच जाता है और घूमता रहता है। सो हम बात करने वाले हैं आपकी किचन की। किचन के सभी कबर्ड्स और ड्रॉर्स को आपको लॉक करना है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को नाइफ्स, फोक्स, सिजर्स या और डेंजरस ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। बच्चों को किचन की पैंट्री में से कोई मसाले जैसे कि मिर्ची या सॉसेस मिल सकती हैं जो वो अपने मुंह में या आँख में डाल सकते हैं, या कोई बर्तन उठाते वक्त वो अपने ऊपर या अपने पैर के ऊपर गिरा सकते हैं, जिससे उनको चोट लग सकती है। किचन्स में रेफ्रिजरेटर्स भी होते हैं जिनसे कि बच्चों को करंट लग सकता है, या फिर उसको खोलकर बच्चे उनमें से सामान निकाल के बाहर फेंक सकते हैं या फिर अपने ऊपर भी गिरा सकते हैं। अब कुछ शरारती बच्चे तो फ्रिज के अंदर घुस के भी बैठ जाते हैं एंड इन केस अगर फ्रिज का डोर लॉक हो जाए तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। हेंस लॉक ऑल द डोर्स इंक्लूडिंग योर रेफ्रिजरेटर्स डोर टू कीप योर बेबी सेफ। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि खाना बनाते वक्त बच्चा आसपास ना खेल रहा हो और वो हाथ मार के स्टोव से कुछ अपने ऊपर गिरा ना ले, दैट माइट बर्न देम। खाना हमेशा ढककर बनाएं और बच्चों को गैस स्टोव से दूर रखें। Next, let's talk about the dining and living areas. Now, in these rooms, there can be a number of cupboards जिनमें बच्चों को expensive breakable crockery हाथ लग सकती है या फिर expensive decorative items हाथ लग सकते हैं जो कि आपने खास खरीदे होंगे to decorate that space. However, बच्चे इनको उठाकर गिरा सकते हैं और बड़े ही आराम से तोड़ सकते हैं. So you need to lock all those cupboards and move these expensive items to a place जहाँ पे बच्चों का हाथ ना पहुँचे। आपके ड्रेसिंग एरियाज़ में बेबीज़ के हाथ आपका एक्सपेंसिव और बेबीज़ के लिए हार्मफुल मेकअप प्रोडक्ट्स हाथ लग सकते हैं, जैसे कि आपके एक्सपेंसिव मेकअप किट्स, परफ्यूम्स, लोशंस, क्रीम्स, जो कि बच्चे बहुत ही आसानी से वेस्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं या फिर मुंह में भी डाल सकते हैं। सो इसलिए यू नीड टू मूव दीज आइटम्स एज वेल एंड कीप इट आउट ऑफ देयर रीच। बाथरूम इज़ एन अदर एरिया जहाँ पे कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चा स्लिप कर सकता है, टैप से चोट लग सकती है या फिर वो कमोड में हाथ डाल सकता है और इवन आपके एक्सपेंसिव आइटम्स जैसे कि आपके वॉचेस, फ़ोन्स, रिमोट्स एंड सो ऑन इनको कमोड में फेंक सकता है।
तो इसलिए आपको बाथरूम को भी बेबी प्रूफ करना पड़ेगा। यूज टैप प्रोटेक्टर्स, जिनसे कि टैप के माउथ को या उनके स्पाउट्स को कवर किया जा सकता है, एंड इन केस अगर बेबी इनके ऊपर गिर जाए तो कोई मेजर इंजरी होने से अवॉइड की जा सकती है। कमोड के कवर को हमेशा बंद करके रखें। नॉन स्लिप मैट्स को यूज़ करें अपने बाथरूम में, एंड कीप ऑल द टॉक्सिक प्रोडक्ट्स लाइक सोप्स, डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स आउट ऑफ देयर रीच अलॉन्ग विद कॉन्स्टेंट सुपरविजन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बालकनीज एंड गार्डन्स, जहाँ पर बच्चों को कुछ ऐसे प्लांट्स मिल सकते हैं जो कि उनके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, लाइक डाइफिनबेकिया और डम केन प्लांट, ओलियंडर जिसको हम हिंदी में कनेर कहते हैं, लिलीज और स्नेक प्लांट जो कि बहुत पॉपुलर है फॉर द एयर प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज़। हाउएवर इनको खरीदते वक्त कोई हमें इनकी टॉक्सिसिटी के बारे में नहीं बताता। सो कोई भी इंडोर प्लांट लगाने से पहले चेक करें इफ़ इट इज़ सेफ फॉर द बेबी और नॉट, और एल्स मूव इट टू अ लोकेशन जहाँ पे बच्चे का हाथ ना जा सके और बच्चे उनको छेड़ ना पाए। एडिशनली इन जगहों पे बच्चों को कुछ गार्डनिंग टूल्स लाइक खुरपी, सिजर्स या पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जैसी चीज़ें भी हाथ लग सकती हैं जो कि उनके लिए डेंजरस होती हैं। सो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों के घरों में बालकनीज होती हैं उनको खास ध्यान रखना है कि बालकनी का डोर ऑल टाइम लॉक्ड हो, ताकि बच्चा बालकनी में जाकर उसकी रेलिंग से लटक कर नीचे गिर ना जाए। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो आपके घर में कहीं भी हो सकते हैं, लाइक पेंट्स, केरोसिन ऑयल, कैस्टर ऑयल, टूल किट्स, सिजर्स, नीडल्स, रेजर्स, नेल कटर्स, नेल फाइलर्स, टूथपिक्स, ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स, विक्स वेपोरब, वेस्लीन, मूव, स्मॉल मिरर्स और ग्लासेस। इन सब चीज़ों को आपको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है ताकि बच्चे सेफ रहें। घर के डोर हैंडल्स और डोर नॉब्स का भी आपको खास ध्यान रखना है, एंड अगर वो पॉइंटी या शार्प हैं तो या तो उनको कवर कर दें और रिप्लेस दें, जो भी आपको सही लगे। यूज़ डोर क्लोजर्स, जिससे कि बच्चा अगर ज़बरदस्ती किसी दरवाजे को बंद करने की कोशिश करे तो उसका दरवाजे में हाथ ना आ जाए और वो अकेला उस कमरे में बंद ना हो जाए। हमेशा ऐसे डोर लॉक्स को यूज़ करें जो कि दोनों साइड से खुलते हों, सो एज़ इन केस बच्चा अपने आप को किसी रूम में अकेला जाकर बंद कर ले तो आप उसको बाहर से खोल पाएँ। घर के सारे फर्नीचर के कॉर्नर्स को आपको कवर करना है बाय यूजिंग दी कॉर्नर कवर्स, जिससे कि बेबी के सर पे या उसके बॉडी पार्ट पे कहीं चोट ना लगे। इसके साथ ही अगर आपके घर में स्टेयरकेस है तो आपको डोर गेट्स को यूज़ करना है और उस रास्ते को बंद करना है, स्टेयरकेस को बंद करना है, ताकि बच्चा सीढ़ी ऊपर नीचे करते वक्त गिरकर चोट ना खा ले। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को एक सेफ एरिया में रखें, लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, अवन्स एक्सेट्रा, और सोइंग मशीन्स जिनको कि बच्चा गलती से छेड़े या यूज़ करके खुद को चोट ना लगा ले। आई नो समवन पर्सनली जिनके बच्चे ने चलती वॉशिंग मशीन में अपना हाथ डाल दिया था एंड देन ही गॉट अ फ्रैक्चर। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग, स्विचेस, सॉकेट्स, प्लग्स, इन सबको कवर करें ताकि बच्चा इलेक्ट्रिकल शॉक से बचा रहे। फॉर द पर्पज यू कैन यूज सॉकेट कवर्स एंड वायर कवर्स रादर देन यूजिंग अ टेप, क्योंकि बच्चे कुछ ही दिन में उस टेप को उतारना सीख जाते हैं एंड somehow they have a fascination to put their fingers inside the sockets. Alright friends, so this was all about baby proofing. I know बच्चों का ध्यान रखना एक full time job है, but as parents we cannot escape from it. I hope this information helps you to make your house a safer place for your kids. अगर आपको ये information अच्छी लगी हो, अगर आपको ये video अच्छी लगी हो, then do give it a big thumbs up and don't forget to share it with your friends and family. Thanks for watching. Stay connected, stay safe. Bye for now.